मेरा मुस्तफा जब पैदा होने लगे तो खुद भी आमना फरमाती है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, ना कोई नजासत गलीजा आई, बल्कि मेरा बेटा पैदा हो रहा है तो पूरे मक्के में खुशबू फैल रही है। और जिस सुबह में मेरे आका तशरीफ लाए दुनिया में तो खाने काबा के करीब रहू से मक्का आके जमा होने लगे और एक रईस दूसरे से कहने लगा, ए मक्के वालों, हज़रत असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी आ रहे हैं, आने वाले हैं नहीं, आ गए हैं। आज ये भी नहीं है कि क्लासिकल का बेताज बादशाह शायर इंटरनेशनल हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फैजी साहब आ रहे हैं ना, आ गए हैं। अब हम 10-15 मिनट के बाद बोलेंगे कि हम जा रहे हैं, तो 10 मिनट हमको मौका देंगे आप? तो नबी के नाम पे हाथ उठा के सवाब कमाइए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। आमिना खातून फरमाती, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो पूरे मक्के में खुशबू फैल गई। जिस सुबह में मेरे नबी पैदा हुए ने तो खाने काबा के करीब रहू से मक्का आए और सवाल करने लगे, आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो? तो एक आदमी, एक रईस ने कहा, हाँ ठीक बोल रहे हो, मेरा बाप कई महीने से बीमार चल रहा था, आज अचानक ठीक हो गया है। अरे दीवानों कब बोलेंगे, तड़प के बोले ना यार रसूल। कब, वो कैसे? कब मैंने बाप से पूछा, बाबा ठीक कैसे हो गए? तो मेरे बाबा ने जवाब दिया, बेटा सुबह शादी का वक्त था, ये खुशबू आई, मैंने उसे दिल से सूंघ लिया, मेरी बीमारी खत्म हो गई। दूसरा रईस कहता है, ठीक बोल रहा है, आज मैं सुबह सुबह बागीचे में गया तो मेरे बागीचे में बहुत सारे पेड़ सूख गए थे, मगर सुबह सुबह सब हरे भरे हो गए हैं। एक रईस आया, बोला, है मक्के वालों, तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा जो हमने देखा? बड़ा लाजवाब देखा। क्या जल्दी बता दे, तूने क्या लाजवाब देखा? का क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और तवाफ करते करते मेरी नजर खाने काबा के मुतवल्ली पे पड़ी। अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में सादा लिबास में लिपटकर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है? कहा चलो चलकर देखते हैं खाने काबा के मुतवल्ली के घर वो बच्चा कैसा है। तमाम रहू से मक्का जब चलने लगे तो रास्ते में खाने काबा के मुतवल्ली नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हो गई। खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ? कम ना पूछो कैसा बच्चा आया है, मेरे घर तो ऐसा बच्चा आया है जिस बच्चे के लिए काबा झुक झुक के सलामी पेश कर रहा था। मेरे घर तो ऐसा बच्चा आया है कि खाने काबा के बाद मकाम इब्राहिम भी झूमने लगा। और मैं बताऊं, जब मैं ये कैफियत देखा तो दौड़कर घर आया और आवाज लगा, ये बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। आमिना जवाब देती है, दादा जान क्या हो गया? बेटी आमिना दरवाजा जल्दी खोलो। मेरी बहू आमिना ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, ए बेटी आमिना, काबा भी वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया है। तो मेरी बेटी आमिना ने जवाब दिया, दादा जान, आज के बाद ना काबा वजद में आएगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। जिसके लिए काबा वजद में आया है वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। वाह 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 वाह। मक्के
के वालों, इतना जब मैं सुना ना तो मैंने अपनी बहू आमिना से कहा, है बेटी आमिना, मैं वो लखते जिगर नूरे नजर उस प्यारे पोते का दीदार करना चाहता हूँ। ये बेटी आमिना देखना चाहता हूँ। और जैसे देखने के लिए मैंने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने कहा, नौजवान तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? तेरे को मालूम नहीं जो बच्चा पैदा हुआ मेरा पोता, मैं उसका दादा, तो बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? तो उस नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। अरे बोलने की जगह है, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, मैं आया नहीं, भेजा गया हूं। मैंने पूछा कि तुझे किसने भेजा, तू है कौन? तो उसने जवाब दिया कि माना कि आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, माना क्या आमना का बेटा आमना के घर पैदा हुआ है, मगर जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा बाद में है, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ आमिना बाद में है, वो बच्चा सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील जाकर ऐलान कर दो कि मेरे महबूब को कोई दीदार ना करे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब के कदम के बोसे देंगे। जब कदम का बोसा लेके फरिश्ते फारिग हो जाएंगे एक आसमान से लेके 7वां आसमान तक, तब दुनिया वाला दीदार करेगा। अब नबी के दादा रुक गए और बहू आमना से कहा, ए बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखो। रोने लगी। नबी के दादा फरमाते, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं। रोते रोते नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती है, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अल्लाह को भी ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा और नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। जिब्रील कितना नाम दिए? अरे बोलिए भाई, कितना नाम दिए? बता दे, ये आप लोग को मालूम है? बता दें। अब उलमाए किराम की दुआ लेकर हम बताने जा रहे हैं, अगर बात दिल पे उतर जाए तो इस्तेकबाल कीजिएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो 5-7 नाम लेकर आए, वो पहला नाम था इस्महु फिस समा, जो मेरे नबी का आसमान में नाम है। इस्महु फिस समा महमूदून फित तौरात अल हादी फिस ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदमे रसूल में आने वालों, दामनगर शरीफ के जलसे में आने वालों, बताएं आप आसमानी किताबें कितनी है? कौन कौन? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। और चारों आसमानी किताब में जो 7 नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, बताया कि नहीं? और आते आते हजरत कारी आशिक रिजवानी साहब ने कहा कि हजरत बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो वाला भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। कौन वाला? उधर वाला। तो अब हम उसको सजाने जा रहे हैं और इन उलमाए किराम की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहे हैं कि मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। आपकी सेवा आपकी अदालत में वाल्मीकि रामायण से मंत्र उठाकर आपकी अदालत में रखता हूं, फैसला आपसे लेता हूं। वाल्मीकि लिखता है, उतार
नियरडंदम पृथ्वी मध्यम रुषितार्तम बलवंशबाणम लम्लह्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतीय नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहाँ? नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग किस इंतजार में बैठे हैं? आप लोग कब बोलने वाले हैं? तड़प कर बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। उलमाए किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं, मस्ती में बोल दीजिए। वाल्मीकि ने आगे कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, दूसरा जमीनी होगा। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। अब कुरान से मौलाना कादरी दलील दे रहा है ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है, न उंगली दिखा सकता है। वाल्मीकि कह रहा है परारूपम परादीपम, आने वाला जो आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला कुरान तेरे दो चेहरे, एक तिलावत के लिए, एक इबादत, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फज़ले मुस्तफा, सुभान अल्लाह। कायम है काम, और आज के जलसे में है बड़ा दम। मन तो ऐसा कर रहा है कि हम बोलते रहे नेशनल और इंतजार करवा दें दोनों इंटरनेशनल, मगर बाअदब मौलवी का नाम है मौलाना कादरी। अच्छा है ये दोनों हमारे बड़े भाई हैं। ये सही है। हाँ, बहुत अदब करता हूँ आपका मौलाना। हाँ, और मैं बददुआ लेना नहीं चाहता, जबकि दोनों इंटरनेशनल मुस्कुरा भी रहे। ये मुस्कुराहट बता रही है कि आगे चल सकते, मगर चलेंगे नहीं। बात समझे कि नहीं? मगर कुछ पूरा करेंगे और नहीं तो ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो ना भाई, ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा? और अच्छा लगेगा जब नेशनल के आलम है तो इंटरनेशनल का आलम क्या होगा? सब आपके लिए हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया के आदमी एक जगह आ जाए और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। आप सुनो, उलमा की मौजूदगी है, तफसीली गुफ्तगू कर नहीं पाऊंगा। पूरी दुनिया के अंदर ज़ाते मुस्तफा वाहिद ज़ात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे नूर बन के, जमाने में छा जाएंगे हुजूर बन के। न आने का जवाब, न जमाने में छाने का जवाब। अल्लाह, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर, और जाने में हुजूर ही हुजूर। आने में नूर ही नूर, जाने में बशर ही बशर। आने में नूर ही नूर, जाने में इंसान ही इंसान। आने में नूर ही नूर, जाने में आदमी ही आदमी। अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए ताकि मुस्तफा मुझसे लेते रहें, मुझसे लेते रहें, मुझसे लेते रहें, और आदमी बनाकर भेज दिया
ताकि सारी दुनिया वालों को देते रहे। अब कुछ मौलवी लोग इसी में फंस गया, बोला नबी हमारी तरह है माशाअल्लाह। हाँ किताबों में लिख दिया भाई कि नबी माशाअल्लाह हमारी तरह है, लिख दिया। अरे बहुत तो इतने लोग हैं अकल के टूवर लोग, वो यहाँ तक लिख दिया कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माशाअल्लाह। अरे को मैं एक दिन पकड़ा इंटरनेशनल साहब पकड़ा, मैंने कैसे लिखा तुम, कैसे लिखा मौलाना कादरी को बता, तुमने लिखा कैसे? अब वो पढ़ा लिखा मौलवी था, कहा है मौलाना कादरी हम लोगों को अल्लाह ने पाँव दिया, बिल्कुल दिया। नबी को पाँव था कि नहीं था? मैंने कहा बिल्कुल था। हम लोगों को हाथ है? बोले हाँ। तो नबी को हाथ था कि नहीं था? हम बोले बिल्कुल था। हम लोगों की आंखें हैं? बोले हाँ। तो नबी की आंखें थी या नहीं थी? हम लोग की ज़बान है? मैं कहा हाँ। तो नबी की ज़बान थी या नहीं थी? हमने कहा हाँ। तो बोलिए हमारी तरह नहीं हुए? बोले माज़अल्लाह, यही तुम 12 साल तक पढ़ा या सिर्फ बैतुल खला जाके भरा? क्या पढ़ा? अरे नबी हमारी तरह माज़अल्लाह नहीं है। उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। मदीने शरीफ में नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को करीब लाओ। गूंदा हुआ आटा जब करीब नबी के पास लाया गया, मुस्तफा ने लवाबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। मैं कहा मौली साहब गूंदे हुए आटे में मुस्तफा ने लवाबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। तुम कहते हो नबी मेरी तरह है, जब तेरे घर में तेरी मैडम, तेरी अहलिया, तेरी होम मिनिस्टर, तेरी बीवी आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी कि बड़का मुफ्ती बन गया तुम, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल है और तुम नेशनल में होकर के आटा थूकेगा। अरे मौली साहब तुम कहना कि नहीं थूक नहीं रहे, रोटियां बढ़ा रहे हैं। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी शहीद कर देगी। आप जो इतनी देर मेहनत किया हूं उसका नतीजा ले लो कदम रसूल में आने वालों। ए बदीनो, ए हराम खोरो, अरे तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, अब मुस्तफा उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला। तुम कहीं थूक दो तो वो खाना ना खाया जाए, और नबी की बात कर रहे हो। सुनो, मुस्तफा अगर खरे कुएं में अपना लवाब डाल दे तो कयामत तक के लिए पानी मीठा हो जाए। उलमा बैठे, एक और बात सुन लो। मौलाना कादरी की जबान से जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। दौड़कर अबू कतादा आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। दस्ते नबूवत को दराज फरमाया मुस्तफा ने। अबू कतादा की आंख की गुठली को अपने हाथ में रखा, लोहावे दहन को लगाया, अबू कतादा की आंख की गुठली अबू कतादा की आंख में रख दिया। अबू कतादा खुद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि जब से दस्ते नबूवत से नबी ने मेरी आंख की गुठली मेरी आंख में रख दिया है, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। नारे तकबीर,